उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र में 21 दिनों में हुई दुराचार की 8 घटनाओं के विरोध में मेघवाल समाज के लोगों ने आक्रोश जताया है। घटनाओं के विरोध में 23 अप्रैल को शाम को मेघवाल समाज के लोगों की घाटनाला में स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में बैठक हुई। बैठक में समाज के लोगों ने कहा कि उदयपुरवाटी में पिछले दिनों में हुई दुराचार की घटनाओं में मेघवाल समाज की लड़कियों को शिकार बनाया गया है। इस दौरान 22 अप्रैल को जैतपुरा की नाबालिग के साथ हुए दुराचार के मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज के लोगों ने आक्रोश जताया और पुलिस द्वारा आरोपियों को पुलिस थाने में पंखे की हवा में बैठाने की बात कही, जिस पर सभी लोग एकत्रित होकर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस थाने में पंखे की हवा में बिठाने की बात को लेकर ऐतराज जताया, जिस पर सीआई भगवान साहब मीणा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है और आरोपियों की मदद करने जैसी कोई बात नहीं है। जाँच में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ बिना भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसटी मोर्चा अध्यक्ष विनोद असवाल, मिठू राम राठी, मनोज कल्याण, उद्यमी राठी, पार्षद अजय तसीर, डॉक्टर हरि सिंह गोदारा, हंसराज कनवा सहित कई लोग मौजूद थे। और यहाँ हमारे किसी की कोई वो नहीं है कि हम किसी आरोपी को मतलब के कोई सुविधा दें या किसी तरह का, हमारा किसी से कोई लेना नहीं। ये बात ही वही होटल की विजिट करना कर लीजिए किसी को भी। ये और रही बात ये कि मैं आपको मतलब कि मेरी ओर से बिल्कुल ये एंश्योरिटी है कि मैं किसी भी उस पक्ष में नहीं रहता। जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसके लिए मैं चाहे कहीं भी जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है, सही को किसी को फंसाना नहीं, चाहे किसी को कोई ये कहे कि हम ये एजिटेशन करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, जिसको जो करना है वो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे पार्ट पर सही हूँ तो मतलब सही है और मैं आगे तक जवाब देने के लिए तैयार। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी हैं, मुझे थोड़ी पता है कौन अपराध कर रहा है, करेगा, कौन कर देगा, कौन क्या करेगा। अपराध किसी ने किया, जितना मैं जल्दी से जल्दी मतलब कार्रवाई कर सकता हूँ कार्रवाई की। यहाँ सुविधा देने का, किसी आरोपी को सुविधा की यदि बात की जा रही है तो एज आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत मैसेज है, बिल्कुल गलत। इट मीन्स क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस। मतलब यदि मान लो कि मैं संतरी वहाँ लगा दूँ, निगरानी वाला वहाँ लगा दूँगा और फिर मैं हर व्यक्ति की मतलब फिर मैं आपको बता दूँ कि यदि मान लो कि एक प्रकरण के बाद आम जनता का मिलने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल जो भी बिल्कुल पूरी पारदर्शिता है, लेकिन अननेसेसरी यदि मान लो किसी ने मुझे किया, मैं रोज नाम से मैं मतलब उसका लिखित में एंडोर्समेंट भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी यदि मान लो कि मेरी कानूनी प्रक्रियाओं पे यदि कहीं पर भी बाधा उत्पन्न हो गई तो डेफिनेटली मैं कागज़ पे भी लाऊंगा, 101% कागज़ पे लाऊंगा। यदि मान लो मेरी कानूनी प्रक्रियाओं में कोई बाधा उत्पन्न हुई तो पूछने का हक है। पारदर्शिता पूरी है, पारदर्शिता पूरी है, उसका मैं जवाब दूंगा, पूरी तरह जवाब दूंगा। लेकिन यदि ये गलत मैसेज फैलाया जाए कि आरोपी को कहीं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ये गलत चीज़ है, ठीक नहीं। मेरा क्या, मेरी कोई किसी से दोस्ती है, किसी से दुश्मनी है? जिसने आरोप किया है डेफिनेटली वो हवालात में होगा। पकड़ ले, ठीक बात है आपकी, रिस्पांसिबिलिटी आप पकड़ के ले जाए जैसे का नाम है। इसलिए क्या है कि आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए इंश्योर हो जाओ कि मेरे यहाँ पर गलत बिल्कुल कुछ भी नहीं। कि पूरे उदयपुरवाटी में एक महीने के अंदर 10 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, जिससे पूरे शहर में आम जन के अंदर और जो भी लोग हैं उनमें एक अजीब सी घुटन हो रही है। लोग अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और एक अभिभावक जो वर्ग है उसमें एक बड़ा असंतोष है इस बात को लेकर के कि छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जिन्होंने अपने मतलब उनको यही पता नहीं है, उनका बचपन अभी शुरू नहीं हुआ और उनके साथ मतलब दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, गैंगरेप, बलात्कार की जैसी जो घटनाएं हैं। उदयपुरवाटी एक पीसफुल पैलेस था और इसमें इस प्रकार की घटनाएं एक महीने में 10 मामले एक साथ और एक मतलब कमज़ोर तबके के साथ लगातार हो रहे हैं और शहर के अंदर एक घुटन महसूस होने लगी है कि यार उदयपुरवाटी में एक्चुअल हो क्या गया। लोग इस बात को लेकर के बड़े नाराज़ हैं और जो घटनाएं हुई उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और तत्काल पूरे शहर में आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, चारों तरफ लोग अपील कर रहे हैं। और अगर प्रशासन ने समय रहते हुए इन पे इस इश्यूज़ को मतलब नेगलेक्ट करने की कोशिश की तो ये बड़ा धमाका होगा और ये जो आवाज़ है वो दिल्ली तक जाएगी। मैं इनके माध्यम से जो परिवार जुट रहे हैं उन सब से आज यहाँ थाने में है एक बड़ा कैंपेनिंग करके, और मैं जो केंद्र सरकार है जहां पूरे देश के लिए कमीशन बना हुआ दामिनी कोष
तो मैं जो ये दुष्कर्म की पीड़िता हैं, इनके जो जघन्य अपराध हुआ उनकी एक मरहम लगाने की कोशिश है। उनकी जो बचपन उन्होंने छीना उसकी तो कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की तरफ से जो राहत है वो इन परिवारों को नहीं मिल रही है। तो मैं मांग करता हूं कि इन जो परिवार हैं, जो 10 केसेज हुए हैं, उनके 10 के 10 परिवार को केंद्र सरकार के जो दामनी फंड है उनके एक परिवार को 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे। और इसके लिए अगर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदे यहाँ फिरते हैं, चुनाव चल रहा है, अगर वो इस पर सहमत नहीं हुए तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कुछ लोग ढोंग और पाखंड कर रहे हैं, इनको नस्ते नाबूद करेंगे आने वाली 6 तारीख को। अगर वे समय रहते हुए इन बच्चियों के साथ जो हुआ वो तो बहुत भयंकर गलत काम है, उनकी तो पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन केंद्र सरकार में जो राहत कोष बना उसे 20 लाख रुपए प्रत्येक जो दुष्कर्म पीड़िता है उदयपुर अट्टी में जिन परिवारों के साथ ये घटना हुई है उनके परिवार को मुआवजा राशि मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ समय रहते तो ये देखना, ये जो आग है वो दिल्ली तक जाएगी, इसकी लपटें और पूरा उदयपुर अट्टी सुलगेगा और इसके